और इस वक्त आपको बताएं पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज। ऐसे में आपको ये बता दें कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में पहली बार व्हाइट वॉश कर दिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीत ली है। 2-0 की कामयाबी हासिल हुई है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की दूसरी इनिंग्स में नाकिस परफॉर्मेंस, बांग्लादेश को पाकिस्तान से तारीखी फतह नसीब हो गई है। पाकिस्तानी शाहीन ऊंची उड़ान नहीं भर सके हैं। पाकिस्तान की मायूस कुन शिकस्त है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो शौकीन क्रिकेट है यकीनी तौर पर वो भी मायूस होंगे। प्रेडिक्शंस तो गुज़िश्ता रोज से ही की जा रही थी, क्योंकि जितना बुरी कारकर्दगी के साथ पाकिस्तान इस सीरीज में खेला है शायद ही पहले इसकी कोई मिसाल मिलती हो। यही वजह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में पहली बार व्हाइट वॉश कर दिया है। जब हमारी एक्सपर्ट से गुफ्तगू हो रही थी तो उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि इस वक्त बांग्लादेश फुल फॉर्म में नजर आ रही है। अगर उनके बैटर्स की बात की जाए, उनके बॉलर्स की बात की जाए, दोनों जानिब से अच्छी कारकर्दगी दिखाई गई है। जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात की जाए ना बैटर्स चल सके हैं ना बॉलर्स चल सके हैं, फील्डिंग भी इंतहाई मायूस कुन रही है। और ऐसे में आज हम देखते हैं कि एक तारीखी फतह बांग्लादेश को नसीब हो गई है। आपको ये बता दें कि रावलपिंडी दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 6 विकेटों से बुरी तरह से शिकस्त हो गई है। बड़े बड़े बल्लेबाज भी किसी बेबसी की तस्वीर यहाँ पर नजर आए हैं और नाकिस प्लानिंग रही है, खराब बैटिंग रही है, बेअसर बॉलिंग है। पाकिस्तान इस वक्त यकीनी तौर पर एक शर्मिंदगी उठा रहा है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की दूसरी इनिंग्स में नाकिस परफॉर्मेंस और गुज़िश्ता रोज की भी अगर बात की जाए तो जब हम बैटिंग की जानिब थे तो उस वक्त भी हमने देखा कि एक के बाद एक खिलाड़ी पवेलियन लौटता हुआ नजर आया और ऐसे में हमने देखा कि हम कोई खास रन रेट भी नहीं बना सके, कोई अच्छा टारगेट भी नहीं दे सके। पूरा दिन मौजूद था और वो लीड आराम से कवर की जा सकती थी और आज का दिन भी पूरा मौजूद था। तो ऐसे में हमने देखा कि बहुत ही कम वक्त में जबरदस्त खेल का मुजाहिरा करते हुए बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया है। और इसके साथ साथ जो बांग्लादेशी अज़ाइम थे, जो उनके कैप्टन की जानिब से कहा गया था इस सीरीज के शुरू होने से पहले कि हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को होम ग्राउंड में शिकस्त से 2-4 करेंगे, वो उन्होंने कर दिया है। लेकिन जो हमारे कैप्टन है शान मसूद, उनकी जानिब से कहा गया था कि हम होम ग्राउंड का फायदा उठाएंगे, वो हमने नहीं देखा कि होम ग्राउंड का फायदा उठाया गया हो, अपनी ऑडियंस का फायदा उठाया गया हो। और कॉन्फिडेंस काफी शेकी नजर आए तमाम प्लेयर्स के। न बॉलिंग अच्छी रही है, न बैटिंग अच्छी रही है, फील्डिंग लाइनअप भी बुरी तरह से मुतासिर नजर आया है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि चंद एक खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर सके हैं, उन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे फिगर्स में कामयाबी नहीं समेटी है, बहुत ज्यादा अच्छे रन नहीं बनाए हैं। यही वजह है कि हमने देखा कि आज एक तारीखी फतह नसीब हुई है बांग्लादेश को। और यकीनी तौर पर जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं इस वक्त उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट है, जो खुशी है वो आया है, वो देखी जा सकती है। दे आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर और ये वो मोमेंट है कि जब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो सोच कर वो पाकिस्तान की धरती पे उन्होंने कदम रखा था वो उन्होंने अपना एम, वो अपना मिशन उन्होंने पूरा किया है। और आज एक बार फिर पाकिस्तान को मायूस कुन शिकस्त हुई है। और ऐसे में अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि हम मुस्तकिल तौर पर इस पर अपने एक्सपर्ट से भी राय ले रहे थे। एक्सपर्ट्स की जानिब से बार बार यही बात की जा रही थी कि प्लानिंग भी अच्छी नहीं है। जो डिसीजन मेकर्स हैं पता नहीं वो क्या सोच के डिसीजन लेते हैं। अच्छे बॉलर्स को ड्रॉप किया गया और ऐसे बॉलर्स को रखा गया साथ जिनका कोई पिछला अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। इसके साथ साथ जो T20 प्लेयर्स हैं उनको इस सीरीज का हिस्सा बनाया गया, जबकि होना तो ये चाहिए था कि जो टेस्ट सीरीज के बेहतरीन माने हुए प्लेयर्स हैं उनको लिया जाए। लेकिन अफसोस के साथ जो नाक़िस हिकमत अमली है वो आज पाकिस्तान को ले डूबी है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है, तारीखी फतह समेटी है बांग्लादेश ने। और ये वो आखिरी मोमेंट जब चौका लगाकर इख्तिताम किया गया मैच का और ये सीरीज बांग्लादेश ने अपने नाम की है। तमाम ही प्लेयर्स जो इस वक्त बैठे हुए थे उनको देखा जा सकता है कि वो कितने खुश नजर आ रहे हैं। और जो बैटर्स थे जिन्होंने अच्छी शराकतदारी का मुजाहिरा किया उनकी जानिब से भी देखा जा सकता है कि वो इस वक्त कितने खुश हैं। अपने नाजरीन को इस वक्त हम दिखा रहे हैं, मोहम्मद आलिजा वहीं पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आलिजा, मुसलसल आप हमें वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, यकीनी तौर पर आप भी इस वक्त मायूस कुन सूरत हाल से 2-4 होंगे, क्योंकि हम भी इस वक्त यही फेस कर रहे हैं। बताइएगा क्या देख रहे हैं इस वक्त आप? देखें, इस वक्त ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम मायूसी का शिकार है। कौमी क्रिकेट टीम से, पूरी पाकिस्तानी टीम से पाकिस्तानी कौम ने उम्मीदें वाबस्ता की होती हैं। आप सबको मालूम है कि क्रिकेट पाकिस्तानियों के खून में है और ब्लाइंडली सब फॉलो करते हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। लेकिन जब कौमी टीम इस तरह की मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहिरा करती है तो उससे न सिर्फ शायकीन क्रिकेट के दिल टूटता है बल्कि मायूसी भी होती है। याद रहे कि जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नाकिस कारकर्दगी दिखाई थी तो चेयरमैन PCB ने कहा था कि पाकिस्तानी टीम में एक मेजर सर्जरी की जरूरत है। तो अब पाकिस्तानी टीम से एक्सपेक्टेशन ये थी कि सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद कौमी क्रिकेट टीम बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी, लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और बांग्लादेश को क्रेडिट जाता है कि उसने पाकिस्तान की जो होम सीरीज थी उसने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। अच्छा आलिजा, आप तो हमें वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर
चुके हैं मीनवाइल हारून रशीद साहब भी, उनसे भी ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इनसे बात की थी। सर वही हुआ जिसका डर था, गुज़िश्ता रोज़ भी जब आपसे बात हो रही थी तो यही बात सामने हम रख रहे थे कि जो नाकिस प्लानिंग है वो पाकिस्तानी टीम को ले डूबी है। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप ये देखें कि आज जब इस वक्त मैच देख रहा था तो पाकिस्तान तो जब आज एंटर हुआ है ग्राउंड में तो ऑलरेडी हारा हुआ था। Exactly. उसकी वजह ये है कि आप मुझे ये देखें कि ना तो कोई प्रेशर डाला गया बांग्लादेश के बैट्समैन के ऊपर। पिच जो थी अभी भी मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक बॉलर्स को हेल्प कर रही थी, लेकिन आप देखेंगे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। आप देखें सेकंड स्लिप में से कैच चला गया, वहाँ फील्डर मौजूद नहीं था। आपने शॉर्ट लेग और सिली मिड ऑफ के ऊपर फील्डर्स खड़े नहीं किए हुए, क्योंकि देखिए आप रन्स तो नहीं रोक सकते थे। अननेसेसरी उन्होंने जो 40-45 ओवर्स दिए वो भी थोड़ा सा टेंटेटिव थे बांग्लादेशी बैट्समैन। उनको पता था कि हमारी अगर विकेट गिर गई तो हम प्रेशर में आ सकते हैं। तो आपने तो उनको ये मौका दिया कि इतना आपने पेंस टेकिंग बॉलिंग की, आपने फील्डर्स को फैला के रखा, एक एक रन तो उनको आराम से मिल रहा था। सो कहीं 1-2 ओवर का स्पेल अच्छा हो जाता था, उसके बाद आप समझते थे कि जी आप उसको प्रेशर डाल देंगे। ऐसा नहीं है, प्रेशर सिर्फ विकेट्स के गिरने की सूरत में होता। देयर इज ए टाइम आप देखेंगे काफी अच्छी बॉलिंग भी हुई है जिसमें बीट भी हुए हैं, कई LBW की अपील भी हुई हैं, लेकिन समहाउ द अदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अब ये थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो टीम है उसको टेस्ट मैचेस के लिए जो है वो मैं नहीं समझता कि अभी इतनी मजबूत है। अच्छा हारून रशीद साहब, ये कौन सी सर्जरी है जो मोहसिन नकवी करना चाह रहे थे और वो अभी तक नहीं हुई है, या उनकी जानिब से कहा गया कि सर्जरी कर दी गई है टीम की, अब टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी? देखिए, मेरे अपने नजदीक वो तो उनका एक जज्बाती सा कोई फिक्रा था जो कि मेरा ख्याल मीडिया की जीनत बन गया। मेरे अपने नजदीक उनको ये बात करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि देखिए चेयरमैन जो होते हैं ना क्रिकेट बोर्ड के, वो क्रिकेट को नहीं चलाते। जो जिनके हवाले क्रिकेट की भी होती है ना, जैसे आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का सेटअप है, जैसे आपके इंटरनेशनल क्रिकेट का सेटअप है, और उसके साथ आपने कोचिंग स्टाफ इनके साथ लगा के रखा हुआ है, क्रिकेट को उन्होंने चलाना है। उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर ही जो भी आपने फैसले करने हैं वो करने हैं। बदकिस्मती से हुआ ये है कि पिछले 1 से 1.5 साल में इतनी ज्यादा तब्दीलियां हुई हैं कोचिंग मैनेजमेंट में, आपके मैनेजमेंट स्टाफ में, आपकी कप्तानी में, तो अभी तक को संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखिए, जब तक का कंफर्ट जोन नहीं होगा आपके ड्रेसिंग रूम में, प्लेयर्स को ये पता नहीं होगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या और क्या मुझे ये कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, वो उसमें वो डावाडोल रहते हैं। कौन सा कैप्टन होगा, वो फलाना कैप्टन मुझे पसंद करता है नहीं करता। सो आपने इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी थी पिछले 1.5 से 2 साल में, और उसके बाद हुआ ये कि आपने लॉन्गर वर्जन क्रिकेट तो खेली नहीं, आपने वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट खेली, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो टेस्ट क्रिकेट का पार्ट नहीं होते। अब्दुल्ला शफीक पिछले 1.5 साल से कोई क्रिकेट नहीं खेला और आते वो टेस्ट मैच खेल रहा है। सो ये वो प्लानिंग थी जिसके ऊपर पाकिस्तानी जो है ना काफी पीछे रहे। आपने बांग्लादेश की सीरीज ऑफ सीजन में मुनक़िद करवा ली, जबकि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती, बारिश का मौसम होता है। सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, अगर मैं आपको गिनाने लग जाऊंगा तो ये फहरिस्त खत्म ही नहीं होगी। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम देखें बांग्लादेशी प्लेयर्स, वो तो कहीं पर भी किसी भी मोड़ पर उनका तो कॉन्फिडेंस शेक नजर ही नहीं आया। वो तो फुल फॉर्म में नजर आए, चाहे उनकी बॉलिंग की बात की जाए, चाहे उनकी फील्डिंग की बात की जाए, चाहे उनके बैटर्स की बात की जाए। देखिए ना, यही तो आपने जो बात की, जो मैंने अपने सेगमेंट में जो बात की, जो चीजें पाकिस्तान नहीं कर रहा था वो बांग्लादेश ने की। देखिए, बांग्लादेश का सेटअप पिछले 1.5 से 2 साल से 3 साल से एक ही है। उनके वो प्लेयर्स वही हैं, अंडर 19 के सेटअप से प्लेयर्स आ रहे हैं। नाहिद राना उनका अभी 20 साल का लड़का ऊपर आके उसने आज जिस तरीके से इस मैच में बॉलिंग की, तो उनका वो सेटअप अपने हिसाब से चल रहा है और उसमें से उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उनकी डीप देखे ना हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि 26 पे 6 खिलाड़ी गिरने के बाद वो टेस्ट मैच जीत गए। सो इससे तो बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। आई थिंक हमें, चाहे ठीक है पाकिस्तान के लिए जितना मर्जी हम उनको तनकीद करते रहे उनके ऊपर, लेकिन बांग्लादेश को आपको क्रेडिट देना होगा, इसलिए कि उन्होंने जिस अंदाज में ये टेस्ट सीरीज जीती है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, और आई थिंक हम सबको उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। ठीक है, हम बुरा खेले, लेकिन आपने अपनी ऑपोजिशन को जो अच्छा खेल रही है उसको जरूर सराहना चाहिए। बिल्कुल, उनको सराहना चाहिए। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, इस हवाले से बहुत शुक्रिया सर। और अभी आपको एक दफ़ा फिर से बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, डिलीवर कर सकें। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने माशी आदाब के हवाले से बताया। और दूसरी जानब हम डिस्कस कर रहे हैं बांग्लादेश को पाकिस्तान से तारीखी फतह नसीब हुई है। पाकिस्तानी शाहीन ऊंची उड़ान नहीं भर सके हैं, पाकिस्तान की मायूस कुन शिकस्त। एक्सपर्ट्स की राय हम ले रहे थे, जिसमें उनकी जानिब से यही कहा गया कि नाकिस प्लानिंग और नाकिस हिकमत अमली की वजह से आज ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी जानब अगर बांग्लादेशी टीम की बात की जाए तो उनके प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए, चाहे वो बॉलिंग की बात की जाए, उनके बैटर्स हों या वो फील्डिंग पर खड़े हुए खिलाड़ी हों। उनकी जो आउट स्लिप है वो भी बड़ी अच्छी रही है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से उनकी जानिब से चौकों और जो छक्के हैं जो कि बहुत ही कम लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी कारकर्दगी को सामने रखते हुए उन्होंने खेला है। और जो अपना इख्तिताम किया उन्होंने एक चौके पर किया और देखा जा सकता है किस तरह से वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से उनके कप्तान की जानिब से कहा गया था कि हम पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान को हरा कर दम लेंगे, वो उन्होंने पूरा किया है। लेकिन अफसोस के साथ जो हमारे कप्तान की जानिब से कहा गया था उन्होंने वो पूरा नहीं किया है। होम एडवांटेज, होम ग्राउंड का फ़ायदा भी नहीं उठाया गया है और ऐसे प्लेयर्स को टीम में शामिल किया गया मैनेजमेंट की जानिब से जिन्होंने टेस्ट वो शायद कोई 1.5 साल के बाद खेल रहे हों, और वो प्लेयर्स जो कि 2020 के प्लेयर्स हैं, जो कि वनडे प्लेयर्स हैं, उनको टीम में उनको शामिल किया गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।